चाहे मर जाना, लेकिन अपने रसोई घर में यह 3 चीज़ें कभी खत्म मत होने देना। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन दौलत, सुख समृद्धि और खुशहाली की देवी कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी का भी एक स्वरूप माँ अन्नपूर्णा है और इनका वास रसोई घर में माना गया है। इसलिए रसोई घर से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों को अनदेखा करने पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही नहीं जगह है जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। वास्तुशास्त्र में भी रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खत्म होने से पहले ही भर देना चाहिए, क्योंकि यदि रसोई में ये चीज़ें खत्म हो जाएं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही साथ जानेंगे उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें रसोई घर में रखने से आ जाती है कंगाली। आइए जानते हैं, आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं वे 3 वस्तुएं जिन्हें घर में भूल से भी ख़त्म ना होने दें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से ख़त्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है, तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव
में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही किसी को दें। नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंगवा लें। नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले ख़त्म कर देते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रहे कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली ना होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। नंबर 6, दूध। घर पर कभी भी दूध समाप्त ना होने दें, क्योंकि घर पर जब भी कोई मेहमान आता है तो उन्हें हम चाय देते हैं। मेहमान के आने पर अगर समय पर दूध ना रहे तो इसे उनका अनादर समझा जाता है। मेहमानों का आदर होने से वास्तु दोष लगता है। चलिए अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें रसोई घर में रखने से आ जाती है कंगाली। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना हो। नंबर 2, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 3, दवाएं। रसोई घर में काम करते समय चोट लगना,
या फिर हाथ जल जाना बहुत ही आम बात होती है। इसी के साथ साथ दवाई या फिर बैंडेज जैसी चीज़ें रसोई घर में कई बार गलती से भी रुक जाती हैं, या फिर कई बार हम इसलिए रख देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाएगी। लेकिन ये बहुत ही गलत है। कभी भी रसोई घर में किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक असर सेहत पर पड़ता है। इसी के साथ अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि होने लगती है। नंबर 4, गूँथा हुआ आटा। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गूँथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। इससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, स्टोर रूम। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 6, बासी खाना। किचन में रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती है और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रसोई घर को साफ करके रोजाना ताज़ी खाना पकाएं और खाएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहती है और ग्रह दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।